क्वेश्चन नंबर 141 हमारे सामने है। द सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू मेजर फेजेस, इंटरफेज एंड दूसरा माइटोटिक फेज है। अब देखें बेसिकली जो माइटोटिक फेज है उसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। और ये बेसिकली इट इज़ वेयर द सेल डिवाइड्स। ठीक है, तो दो जो मेजर फेज हैं सेल के कौन कौन से हैं, एक हमारे पास है इंटरफेज और दूसरा माइटोटिक फेज। और माइटोटिक फेज बेसिकली इंक्लूड्स माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। इट इज़ वेयर द सेल डिवाइड्स, राइट। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अदील अहमद एंड यू आर वाचिंग प्रेप एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर क्वेश्चन नंबर 160 तक अल्हम्दुलिल्लाह हम कवर करेंगे। वीडियोस रेगुलर आ रही है, मेक श्योर करें कि आपने सब्सक्राइब किया हो, हमें सोशल्स पर फॉलो किया हो। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारे लिंक भी मिल जाएंगे। और कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ आपका रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स और एनीथिंग, यू कैन सिंपली आस्क अस ऑन द व्हाट्सएप। क्वेश्चन नंबर 142 जो कैंडिडेट्स हमारे पास है, इन द बर्निंग प्रोसेस ऑफ फ्यूल विच गैस इज़ यूज टू ब्रेक द CH बॉन्ड प्रेजेंट इन फ्यूल मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली देखें ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन क्यों, पहले आप ये बात समझें इसको। ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कंबशन को। जब वो कंबशन को सपोर्ट करता है तो ये रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ, टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, तो ये आपने जो है वो जहन में रखनी है बात। 143 हमारे पास है कि ऑक्सीजन टेक्स पार्ट इन एरोबिक रिस्पायरेशन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब बेसिकली ऑक्सीजन इज़ द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम ETC भी कहते हैं। और ये सेलुलर रिस्पायरेशन की होती है। ठीक है, ये जनरली साइड पर याद रखना आपने। 144 नंबर पर जो सवाल हमारे पास है, द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज आर कॉल्ड। तो बेसिकली इनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, काउंट करेंगे आप मेरे साथ। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 प्रोटीन्स एंड नंबर 3 इज़ फैट्स। अब ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं दैट आर नीडेड इन बल्क फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे रिगार्डिंग अवर नोट्स। एंड रिगार्डिंग अवर नोट्स हम अक्सर आपको बताते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि वाई यू शुड गो फॉर अवर नोट्स। देखिए नंबर 1 कि ये लेटेस्ट AFNS सिलेबस के मुताबिक अपडेटेड हैं, जिनमें इंटेलिजेंस और आपका एकेडमिक पोर्शन कम्प्लीटली कवर है। दूसरा ये कि ये स्मार्ट हैं और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, यानी कि आपको पढ़ते हुए ईजी टू रीड होंगे और कहीं भी आपको मुश्किल नहीं होगी। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ दे आर टाइम सेविंग, राइट। और इसमें पास पेपर्स भी इंक्लूड हैं और इंटेलिजेंस का पोर्शन जो है वो ट्रिक के साथ अवेलेबल है। और ये सिंपल PDF है, इंशाल्लाह आप इसको इजीली देख सकते हैं। और इंशाल्लाह फर्दर टाइम टू टाइम मैं आपसे इंफॉर्मेशन इसकी शेयर भी करता रहूँगा। अगला सवाल हमारे पास है 145, द लिपिड्स प्रेजेंट इन फूड आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड बॉन्डेड टू। तो दे आर बॉन्डेड टू ग्लाइसरॉल। देखें अब चलें इसके एक्सप्लेनेशन में नहीं जाते, वरना वो ट्राइग्लाइसराइड हमारे पास क्या है जिसे कॉमन लिपिड कहते हैं, और 3 फैटी एसिड्स, लाइक इट विल बी अ क्वाइट लॉन्गर थिंग। 146 हमारे पास है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे पास कौन सा, लीवर है। अब लीवर के फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, देखिए जो लीवर है वो काफ़ी फंक्शन इट परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस, like you can say it includes detoxification, नंबर 2 बाइल प्रोडक्शन और नंबर 3 मेटाबॉलिज्म। ये तीनों लीवर के फंक्शंस में से है। 147 पे हमारे पास है, who suggested that the all animals and plants are somehow related to। एरिस्टोटल था सबसे पहले। अब एरिस्टोटल क्या था कि उसने एक बेसिक क्लासिफिकेशन बताई थी, जिसमें उसने एनिमल्स को और प्लांट्स को एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में शो किया था। 148 हमारे पास है, 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स आर यूज इन माइक्रोस्कोपी, मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। सिंपल, यानी कि रेजोल्यूशन है दैट इज़ द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश 2 क्लोज ऑब्जेक्ट्स एज सेपरेट। एक हमारे पास मैग्नीफिकेशन है, सेकंड हमारे पास है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या, वो एक एबिलिटी है जिससे आप 2 क्लोज ऑब्जेक्ट्स को जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सेपरेट। 149 नंबर पर जेंटलमैन जो कैंडिडेट्स हमारे पास है, अ सर्टेन ऑर्गेनिज्म
is multicellular, adapted for photosynthesis and has multicellular sex organs. To which kingdom does it belong? Basically ये प्लांट एक है, ठीक है. These are defining features of plants जो कि आप किंगडम प्लांटेज जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्लासीफाई किए गए हैं. 150 पे हमारे पास है विच कंट्रीज बायोलॉजिस्ट कार्लस लेनियस फर्स्ट इंट्रोड्यूस एंड अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर. तो ये स्वीडन के साइंटिस्ट थे, राइट. अगला जो सवाल हमारे पास है 151, वो है द एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए रिएक्शन. सिंपल, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है मुश्किल. अगला जो सवाल है कि विच इवेंट डिस्टिंग्विशेस मियोसिस फ्रॉम माइटोसिस. तो मियोसिस और माइटोसिस को क्या इवेंट सेपरेट आउट करते हैं? दैट इज़ द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये इन दोनों को डिफर करते हैं. 153 हमारे पास है कि लाइक आम अल्फाज में ये कि व्हेन डिड वाल्टर फ्लेमिंग डिस्क्राइब माइटोसिस. तो वाल्टर फ्लेमिंग ने कब इसको डिस्क्राइब किया था? 1870s में, ठीक है. आप स्टेटमेंट पढ़ लें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है सच. 154 नंबर पर हमारे पास जो सवाल है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द एरिया इन अ सेल वेयर प्रोटीन्स आर synthesized, right. 155 chromosomes are composed of deoxyribonucleic acid and proteins. ठीक है, ये भी सिंपल सा, यानी कि अब वही जैसा मैथ में आप कहेंगे दो जमा दो चार होते हैं, अब ये वही सवाल आते हैं, इसलिए डिटेल में हम इनके नहीं जाएंगे. अब यहाँ पर रिडक्शन से मुतालिक सवाल है. द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन. ठीक है, ये सेपरेट होकर भी आ सकते हैं और ये एक सेंटेंस के फॉर्म में भी ये सवाल आपके सामने आ सकता है. नेम द एनाबॉलिक प्रोसेस. अच्छा, ये बेसिकली क्या है कि ऐसा एनाबॉलिक प्रोसेस जो कि बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दैट इज़ अ की टू इट. तो वो फोटोसिंथेसिस है, बिकॉज उसमें फोटोसिंथेसिस इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, बिल्डिंग प्रोसेस है, जहाँ पर प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज को फॉर्म करते हैं. किसके ज़रिए? यूजिंग सनलाइट. और ये कहाँ पर होता है ये हमने पहले डिटेल से कवर कर लिया, और किस जगह पर होता है ये भी हमने प्लांट्स के पार्ट को डिस्कस कर लिए पहले. द डिवाइस यूज इन हॉट एंड्स. अच्छा, सिंपल आप देखें, थर्मिस्टर से मुतल्लिक सवाल है कि एक ऐसी डिवाइस जो कि मेजर करती है टेम्परेचर को और रेगुलेट करती है हीट को टू मेल्ट प्लास्टिक कॉन्सिस्टेंटली, यानी कि a device that helps 3D printers to maintain constant temperature at the hot end. ठीक है, तो ये थर्मिस्टर का ये काम है. 159 हमारे पास है पैकेटीन से मुतल्लिक कि ये एक थर्ड स्टेज ऑफ प्रोफेज है मियोसिस में. ठीक है, अब मियोसिस क्या और प्रोफेज क्या चीज़, तो हम इसको इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़रूरत नहीं होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए. बल्कि आप ये देखें कि जितने भी हम सवालात तो कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस से मुतल्लिक, माइटोसिस से मुतल्लिक और मियोसिस से मुतल्लिक एक डिटेल में सवालात आ रहे हैं. तो जब आपके कंसेप्ट इसमें क्लियर होंगे इन दोनों से मुतल्लिक, तो आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी. अब आज का जो आखिरी सवाल है, डैट इज़ इग्नोमिनस मीन्स. इग्नोमिनस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ह्यूमिलेटिंग, ह्यूमिलेटिंग, डिसग्रेसफुल या फिर शेमफुल. ठीक है, ये इसका मतलब था. और आज की वीडियो के लिए इतना ही. उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रही होगी. स्क्रीन पर आपको बाकी जो प्ले लिस्ट है इंशाल्लाह, चलें ये थोड़ा इसको आप इग्नोर करें, इसको हम इंशाल्लाह करेक्ट करेंगे. और बहुत सारा ख्याल रखें. अस्सलाम वालेकुम. अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी फॉर डैट. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.